भेल को यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को समझेंगे कि ये किस किस क्षेत्र पर कैसे कैसे वर्क करता है और उस भेल का अच्छा खासा रिजल्ट आ गया है, पर रिजल्ट के साथ साथ इसकी उस उपलब्धियों को देखेंगे जिसके ऊपर ये वर्क करता है। आज हम भेल को यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को समझेंगे कि ये किस किस क्षेत्र पर कैसे कैसे वर्क करता है और उससे आप अपनी प्रतिक्रिया लगाइए कि देश की एक अच्छी खासी कंपनी भेल किस किस सेक्टर के लिए वर्क कर की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी की, और ये कंपनी अपने साथ साथ दूसरी कंपनियों की चीज़ों को भी अच्छा करने में लगी हुई है। देखो सर, एक कंपनी होती है कि अपने उत्पाद बनाती है और वो रिटेलरों में दे देती है, बेच देती है या बाहर देशों में बेच देती है, पर एक कंपनी ऐसी भी होती हैं कि वो इस तरीके की कंपनी होती है कि वो दूसरे के व्यापार को उनकी फैक्ट्रियों के लिए निर्माण करके उनके व्यापार को बढ़ाती है। तो यानी कि इस कंपनी की ज़रूरत बहुत सी कंपनियों को पड़ती रहती है। ये एक थर्मल पावर बिजली के उपकरणों के निर्माण के लिए भी कंपनी जानी जाती है। कंपनी अगर देखें तो हाइड्रो के जो होते हैं जल विद्युत के लिए भी उपकरण बनाती है। कंपनी डिफेंस के सेक्टर में भी वर्क करती है, कंपनी परिवहन के सेक्टर में वर्क करती है, कंपनी परमाणु के सेक्टर में भी वर्क करती है, नवकरणीय ऊर्जा के लिए ऊपर भी वर्क करती है, कंपनी तेल और गैस के लिए भी वर्क करती है। तो कई सारे कंपनियों के लिए जो उन कंपनियों के वर्क हैं उनके लिए ये अच्छा खासा कंपनी है भेल। तो यहाँ से एक चीज़ समझो कि ये कंपनी अपने साथ साथ दूसरी कंपनियों के उन्नतियों के लिए बनी पड़ी है। अभी इसका हाल ही में आया है रिजल्ट, और रिजल्ट को देखकर अच्छी खासी इसकी सेल हमें देखने को मिल रही है। अब आपको समझना है कि ये कंपनी किस तरीके से किस किस चीज़ों के लिए किन किन कंपनियों के लिए वर्क करती है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि 800 मेगावाट के लिए एनटीपीसी और भेल मिलकर एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर का भी संयंत्र बनाएंगे, निर्माण करेंगे। अच्छा, चीज़ों को और समझना कि और कंपनी जो थर्मल पावर पे वर्क करती है उनके लिए भी ये थर्मल पावर प्लांट का निर्माण भी करता है। तो जो कंपनी बिजली के ऊपर इतना अच्छा खासा वर्क करती हो और उनके निर्माण के लिए उनका थर्मल पावर भी भेल जैसी कंपनी बनाती हो तो उसके वजूद अपने आप बढ़ जाते हैं। तो यानी कि किसी को भी अगर थर्मल पावर की ज़रूरत हुई तो उसको प्लांट बनाने की स्थितियां आई तो वो भेल से भी संपर्क कर सकता है। यानी कि ये एक ज़रूरत वाली कंपनी है। दूसरा, अगर आप एक चीज़ समझ के चलें, देश के अंदर अगर गैसीकरण के लिए वर्क हो रहा है तो वहाँ पर भेल की नीतियाँ भी आ रही हैं, क्योंकि ये दूसरी कंपनियों के साथ गैसीकरण के लिए भी वर्क करेगा। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है। भेल थर्मल पावर प्लांट का भी निर्माण करता है, जैसे मैंने भी आपको बताया ना किसी और कंपनी के लिए, तो वो भी निर्माण करता है। ये बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट आपने देखे होंगे, वैसे मैंने पीछे बता दिया, लेकिन समझना चाहिए, हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं कि भेल करता क्या है। तीसरा, अगर हम एक चीज समझेंगे, भेल एक ऐसी कंपनी है जो हाइड्रो पावर जनरेटिंग का निर्माण और उसकी डिजाइन और उसका निर्माण करके आपूर्ति भी करती है। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोजेक्ट चलते हैं जिनके जल विद्युत के हैं, तो उसके लिए ये हाइड्रो पावर जनरेटिंग की डिजाइन भी करता है, निर्माण भी करता है और उसकी आपूर्ति भी कराता है। यानी कि जल विद्युत के अंदर कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका जो है भेल निभाता है। और भेल भैया भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई जल विद्युत के परियोजना में शामिल रह चुका है। और अगर मैं भारत की बात करूं, एक ही देखेंगे दिबांग, जो दिबांग एक बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना है ना, उसके लिए भी भेल अपनी कुछ उपकरणों की सुविधाएं वहां दे रहा है। दिबांग परियोजना किसकी है? एनएचपीसी की है। तो यानी कि जल विद्युत की तरफ भी भेल जो है अच्छी खासी भूमिका निभा। भेल भैया भारत के रक्षा और एरोस्पेस के उपकरणों की सेवाओं और आपूर्ति करता है, ये प्रमुख आपूर्ति करता। तो यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भी बेस्ट वर्क करता है। जैसे नौसेनाओं की बंदूकें, मोटर और जनरेटर, स्टीम टरबाइन और बहुत कुछ आपूर्ति करता है ये नौसेना को, ये भी आप समझकर चलना। तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भेल टैंकों के लिए नियंत्रण प्रणाली भी आपूर्ति करता है। युद्ध पोतों के लिए भी कंपनी वर्क करती है। कितनी सारी चीजें मैं आपको इसके बारे में बता। भेल भारत के परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम के सभी तीनों चरणों में शामिल रहा है।
तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको, इसके रिजल्ट तो मैंने आपको छोटा बताया है इसका, हमने समझना है इसका काम। और अगर आपको ये काम समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको प्राइज नहीं समझ में आने चाहिए इसके। देखो सर, इसकी वैल्यू मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की चीज़ इतनी वैल्यूबल है कि दूसरी उससे जो व्यापार कर रहा है उसके बिना उसका वर्क नहीं है, तो इस व्यक्ति की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से आपको कंपनी देखनी पड़ती है। देखो सर, अगर आप एक चीज़ समझे, एनटीपीसी है, बिजली का उत्पादन कर रही है, बिजली बेच रही है, ऐसे तो कुछ बना नहीं रही कि वो प्लांट बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही हो, है ना। अच्छा, कोई आप कंपनी देख लें, वो अब बिस्कुट का व्यापार कर रही है। अब वो बिस्कुट की जो मशीनें हैं वो जहाँ से ले रही है, तो वो इम्पोर्टेंट उसके लिए हो जाती है। इसी तरीके से देश के अंदर अगर नवकरणीय ऊर्जा हो, परिवहन हो, गैस तेल हो, बिजली हो, प्रेक्षण हो, अलग अलग चीज़ें हों जो देश की अर्थव्यवस्था में एक योगदान देती हों, जो सेवाएं, जो चीज़ें उसकी चीज़ों के लिए वर्क करता हो, वो कंपनी को हम इस रिजल्ट से नहीं नाप सकते। उस कंपनी को नापते हैं हम उसकी भूमिका से, जो वो वर्क करते। आशा करता हूं कि ऐसी भेल पर वीडियो मुझे लगता है कि आपने कहीं और नहीं देखी होगी। अगर आपने देखी भी होगी तो रिजल्ट समझकर निकल लिए होंगे हम तो भैया। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।